सिपाही जख्मी बादशाह को उठाते हैं। काफिला फौरी महल की तरफ रवाना होता है। रास्ते में अलीना के दिल में बादशाह के लिए खौफ और मोहब्बत है। वो बाप जिसे वो जालिम समझती थी, आज अपनी जान उसके लिए खतरे में डाल चुका था। सवाल अब बदल चुके थे, सफर अब मुख्तलिफ होने वाला था। अलीना, या रब मुझे अबा हुजूर को समझने की ताकत दे और इस रियासत को बदलने की हिम्मत भी। बादशाह जुबैर जख्मी हो चुका था। रियासत हमले से लरज़ गई थी और शहजादी अलीना पहली बार उस हकीकत के करीब पहुंच रही थी कि उसके बाप के जुल्म के पीछे सिर्फ सफाकी नहीं, कुछ छुपा हुआ खौफ भी है। रात के सन्नाटे में महल का बाग भी खामोश था, मगर तकदीर अपनी चाल चलने वाली थी। महल में तबीब भाग रहा है। बादशाह का बाजू बुरी तरह जख्मी है। अलीना उसके सरहाने बैठी है। तबीब कहता है, जख्म गहरा है शहजादी, अगर जहर मिला तेर था तो हमें जल्दी करना होगी। अलीना घबराई हुई कहती है, क्या आप कह रहे हैं अबा को खतरा है? तबीब कहने लगता है, खतरा बहुत बड़ा है अलीना। अलीना के हाथ कांपते हैं। जो बाप उसे हमेशा सख्त और सर्द दिल लगता था, आज कमजोर और बेबस पड़ा था। बादशाह आहिस्ता से आंखें खोलता है। बादशाह कमजोर हंसी के साथ कहता है, ड्रो मत, तुम्हारा बाप अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। अलीना की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, अबा आपने मेरी जान बचाई थी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बादशाह कहता है, शहजादी कभी कमजोर नहीं होती, वो सारी दुनिया की ताकत होती है। अलीना खामोश हो जाती है। बादशाह बेहोश हो जाता है। अलीना बाहर आती है। एक दरबारी दौड़ता हुआ आता है। दरबारी अलीना से कहता है, शहजादी मुशीर औज़म ने हंगामी दरबार बुलाया है। अलीना हैरान हो जाती है। अलीना को अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में कौन कौन उसके बाप के खिलाफ जाल बुन रहा था। अलीना दरबार में दाखिल होती है। मशीरे आजम तख्त के करीब खड़ा है, जैसे बादशाह वही हो। अलीना सख्ती से कहती है, ये क्या है? बादशाह बेहोश है और आप दरबार क्यों चला रहे हैं? मशीर खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहता है, रियासत को बगैर बादशाह के नहीं छोड़ा जा सकता। लोग बेचैनी में हैं, हमें फैसला करना होगा। अलीना जवाब देती है, फैसला? और वो भी आप? बादशाह की बेटी जिंदा है। मशीर आगे बढ़ता है। अवाम आपको बादशाहत के काबिल नहीं समझती। आप बहुत नरम हैं और नरमी से सल्तनतें नहीं चलती। अलीना गुस्से से कहती है, मैं बादशाह की बेटी हूँ, वारिस हूँ, और आप सिर्फ एक मुशीर। मशीर हंसता है। मशीर जवाब देता है, वारिस? अगर बादशाह जिंदा न रहे तो? अलीना का दिल धड़कने लगता है। अलीना पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मशीर उसके करीब आता है। मशीर कहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि
नई हुकूमत बने और इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं। अलीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रात गहरी है। अलीना बादशाह के कमरे में वापस आती है। अलीना खुद से कहती है, मुशीर कुछ छुपा रहा है और मेरे अबा इस सब के पीछे अकेले नहीं। अचानक वो किसी के कदमों की चाप सुनती है। दरवाजे पर एक सिपाही जख्मी गिरता है। अलीना घबराकर पूछती है, ये क्या हुआ? किसने हमला किया? सिपाही आखिरी सांस लेते हुए कहता है, शहजादी वो लोग बादशाह को मारने आए थे, उनके चेहरे छिपे हुए थे और उनका लीडर मुशीर। वो सिपाही दम तोड़ देता है। अलीना परेशान हो जाती है। वो हकीकत जो सालों से पर्दों में छुपी थी आज अलीना के सामने खुल गई थी। अगली सुबह बादशाह होश में आता है। अलीना उसके पास बैठ जाती है। अलीना कहती है, अबा, मुशीर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आपने कभी उसे रोका क्यों नहीं? बादशाह आंखें बंद करके दर्द से कहता है, अलीना, तुम अभी भी बहुत छोटी हो समझने के लिए। मुशीर के साथ लोग हैं, फौज का आधा हिस्सा उसे मानता है। अगर मैं खुलकर मुखालिफत करता तो खाना जंगी शुरू हो जाती। अलीना जवाब देती है, लेकिन अब तो उसने हमला भी कर दिया और वो आपको मारना चाहता है। बादशाह बैठ जाता है और कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें एक राज बताना होगा। अलीना चौंक जाती है। बादशाह कहता है, तुम समझती हो मैं जालिम हूँ, लेकिन मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जालिम बनकर रहना पड़ा। अलीना खामोश रहती है। बादशाह बताता है कि सालों पहले मुशीर के बाप ने हमारी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने तुम्हारी माँ को कत्ल करने की साजिश की थी। मुझे उसे खत्म करना पड़ा। उसी दिन से मुशीर आजम मेरा दुश्मन बन गया और उसकी फौजें आज भी मेरे खिलाफ हैं। अलीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीना जवाब देती है, तो आपने जो सख्ती दिखाई वो रियासत को बचाने के लिए थी। बादशाह आहिस्ता से सर हिलाता है और कहता है, मैं चाहता था तुम महफूज रहो, इसीलिए मैंने मोहब्बत से दूर रहकर हुकूमत चलाई ताकि दुश्मन तुम्हें कमजोरी न समझे। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब नो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।